मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की अंग्रेजी की पुस्तक का पहला पाठ वी शैल ओवरकम। लेट्स रीड एंड सिंग द इंग्लिश सॉन्ग हियर। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We यानी हम, overcome यानी विजय प्राप्त करना या कामयाब होना। समडे अर्थात एक दिन, डीप यानी गहरा, हार्ट यानी दिल या हृदय, बिलीव यानी विश्वास करना। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे अर्थात हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मन में है विश्वास, गहरा है विश्वास। वी शैल ओवरकम समडे अर्थात हम होंगे कामयाब एक दिन। वी वॉक हैंड इन हैंड, वी वॉक हैंड इन हैंड, वी वॉक हैंड इन हैंड समडे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी वॉक हैंड इन हैंड समडे। वी यानी हम, वॉक यानी चलना, हैंड इन हैंड अर्थात हाथ से हाथ मिलाकर, समडे यानी एक दिन। वी वॉक हैंड इन हैंड अर्थात हम हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे, हम हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे। वी वॉक हैंड इन हैंड समडे अर्थात हम हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे। और डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। वी वॉक हैंड इन हैंड समडे हम एक दिन हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे। We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we are not afraid today. Afraid यानी डरना, टुडे मतलब आज। वी आर नॉट अफ्रेड हम डरते नहीं हैं, वी आर नॉट अफ्रेड अर्थात हम डरते नहीं हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टुडे अर्थात हम आज डरते नहीं हैं। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। वी आर नॉट अफ्रेड टुडे हम आज डरते नहीं हैं। The truth shall make us free, the truth shall make us free, the truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe the truth shall make us free someday. Truth मतलब सत्य, make यानी बनाता है, us यानी हमें, फ्री मतलब स्वतंत्र अर्थात आज़ाद। The truth shall make us free, the truth shall make us free, the truth shall make us free someday. सत्य हमारे को एक दिन स्वतंत्र बनाएगा, सत्य हमारे को एक दिन स्वतंत्र बनाएगा। The truth shall make us free someday. सत्य हमारे को एक दिन स्वतंत्र बनाएगा। Oh, deep in my heart, I do believe. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। The truth shall make us free someday. सत्य हमारे को एक दिन स्वतंत्र जरूर बनाएगा। We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. Peace यानी शांति, live यानी रहना। हम शांति से रहेंगे, हम शांति से रहेंगे, हम शांति से रहेंगे एक दिन। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल लिव इन पीस समडे, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, इस समडे हम एक दिन शांति से रहेंगे। यह पोइम
प्रसिद्ध कवि चार्ल्स अल्बर्ट टिनली द्वारा लिखी गई थी। धन्यवाद। लेट्स सी द ग्लोसरी। ओवरकम अर्थात विजय पाना, सक्सीड इन डीलिंग विद अ प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी। एफ्रेड अर्थात भयभीत, फीलिंग फियर और एंग्जाइटी, फ्राइटन्ड। हैंड इन हैंड अर्थात एक दूसरे का हाथ थामे, होल्डिंग ईच अदर्स हैंड। बिलीव अर्थात विश्वास करना, टू थिंक दैट समथिंग इज ट्रू, करेक्ट और रियल। पीस अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज नो वार और वायलेंस एंड पीपल लिव हैप्पीली। पीस अर्थात शांति। नाउ लेट्स डू द एक्टिविटी फास्ट। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। द फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट मेक अस फ्री। कवि के अनुसार हमें क्या स्वतंत्र बनाता है। ए करेज, बी विक्ट्री, सी पीस, डी ट्रुथ। तो इसका सही आंसर होगा डी ट्रुथ। Second one is what does hand in hand mean in the song? गीत में हैंड इन हैंड का क्या मतलब है। ए वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, बी अनटाइडली, सी पेरेड, डी मेकिंग अ ट्रिप। राइट आंसर इज बी। क्या होगा इसका? बी अनटाइडली। What does deep in my heart mean? Deep in my heart का क्या मतलब होता है? A. What I sometimes hope, B. What I strongly feel, C. What I think, D. What I like। इसका सही आंसर होगा B. What I strongly feel। Now let's do the true or false। Say whether the following statements are true or false। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। जो कथन सत्य हैं उसमें टी और जो कथन असत्य हैं उसमें हमें एफ भरना है। फर्स्ट वन इज वी शैल नेवर ओवरकम। हम कभी कामयाब नहीं होंगे। यह कथन असत्य है क्योंकि हम कामयाब होंगे, तो इसके अंदर आएगा एफ। सेकेंड वन इज वी विल वॉक सेपरेटली। हम अलग अलग चलेंगे, सेपरेटली अर्थात अलग अलग। इसका उत्तर होगा एफ। ये भी क्या है? गलत है। थर्ड वन इज द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे। जो सत्य हैं वो हमें एक दिन स्वतंत्रता दिलाएगा, तो ये क्या है? सही है। इसके अंदर क्या आएगा? टी। नेक्स्ट वन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डज द पोइट से वी आर नॉट अफ्रेड। कवि ऐसा क्यों कहता है कि हमें डर नहीं लगता है। मैं इसका उत्तर बोलूँगा और आपको इसको नोट करना है। आंसर इज द पोइट से we are not afraid because he strongly feel it। Next one is which line in the song tells you that the poet is not living peacefully at present। इस गीत में ऐसी कौन सी पंक्ति हैं जो हमें बताती हैं कि कवि हैं जो शांतिपूर्वक वर्तमान में नहीं जी रहा है। अब मैं इसका उत्तर बोलूँगा और आपको इसको नोट करना है। द आंसर इज 18th line in the song tells us that the poet is
not living peacefully at present. Next question is, how do you feel when you sing this song? जब आप यह गीत गाते हैं तो आपको कैसा लगता है, यानी आप कैसा महसूस करते हैं। अब मैं इसका उत्तर बोलूँगा और आपको इसको नोट करना है। The answer is, when we sing this song, we feel inspiration to face tough situation with courage. Now let's do the activity second. Fill in the blanks with suitable words from the box. सही शब्द का चुनाव करते हुए हमें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फर्स्ट वन इज, आई ऑलवेज स्पीक द, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? सत्य। तो क्या होगा? पहले में आएगा ट्रुथ, पहले में क्या आएगा? ट्रुथ, पहले में आएगा ये। सेकेंड वन इज, इन द ट्राई कलर वाइट कलर स्टैंड फॉर, तिरंगे में जो सफ़ेद कलर होता है वह, तो सफ़ेद कलर हमेशा किसका प्रतीक होता है? शांति का। तो शांति को अंग्रेजी में बोलते हैं पीस, तो आएगा ये। नेक्स्ट वन इज, अ थीफ इज ऑलवेज खाली जगह ऑफ द पुलिस, एक चोर हमेशा पुलिस से क्या होता है? डरता है। तो इसका आएगा, डरने को कहते हैं अंग्रेजी में अफ्रेड। तो क्या आएगा? तीसरे में क्या आएगा? अफ्रेड। फोर्थ वन इज, विद कॉन्फिडेंस वी कैन खाली जगह अवर फियर्स, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ हम अपने डर पर क्या प्राप्त कर सकते हैं? विजय। तो विजय को प्राप्त करना क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ओवरकम। तो चौथे खाली जगह में क्या आएगा? ओवरकम।